हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के उत्तर पूर्वी भाग में बसे एक बेहद ही खास जिले यवतमाल के बारे में, जिसे महाराष्ट्र में अमरावती और नागपुर के बाद इसे यहाँ के तीसरे सबसे बड़े जिले के तौर पर माना जाता है। यवतमाल शहर का नाम एक मराठी शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है पहाड़ों की श्रृंखला, जबकि एक और सिद्धांत के अनुसार इस शहर का नाम यवतेश्वर भगवान के नाम पर रखा गया है, जो भगवान शिव का ही दूसरा नाम है। समुद्र तल से 445 मीटर की ऊंचाई पर बरार घाटी के दक्षिणी पर्वत श्रृंखला में बसा यवतमाल जिला कुल 90 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में अपनी बाहें फैलाए हुए हैं, जो एरिया के हिसाब से यह विदर्भ रीजन का 5वां सबसे बड़ा शहर है। साथ ही बात करें इस शहर के और जियोग्राफिकल फैक्ट्स की, तो आप सभी को बता दें यह जिला वर्धा और पैनगंगा नदी बेसिन के किनारे पर मौजूद है, जो नांदेड़, हिंगोली, वाशिम, अमरावती, वर्धा और चंद्रपुर जैसे मराठी जिलों के साथ जुड़ा है, जबकि यह जिला तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के साथ भी अपनी सीमा को साझा करता है। कुल 16 तहसीलों में बटे यवतमाल जिले की अगर खासियत की बात करें तो यह जिला भारत में कोलकाता के बाद दूसरे नंबर पर आता है, जहां पर सबसे भव्य तरीके से नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। साथ ही इस जिले को यहाँ के स्थानीय लोग कॉटन सिटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस शहर में कपास की बम्पर पैदावार भी होती है। इन सब के अलावा भी इस शहर से अरहर, संतरे, ज्वार, सोयाबीन और सागवान की लकड़ी को भारत के बड़े बड़े अन्य शहरों तक भी निर्यात किए जाते हैं। पूर्व में यवती और योतमल के नाम से जाना जाने वाला यवतमाल शहर इसमें बरार सल्तनत का एक प्रमुख हिस्सा था, जिसे इतिहास के पुराने लेखों में इसे अधिक ऊंचाई में होने के कारण इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित स्थानों में गिना जाता था। इस शहर का प्रारंभिक इतिहास अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के शासनकाल से शुरू होता है, जिस पर बहमनी साम्राज्य, अहमदनगर सल्तनत, मुगल साम्राज्य और मराठों ने अपना आधिपत्य जमाया था, जो आगे चलकर ब्रिटिशर्स के प्रभुत्व में आया और देश की आजादी के बाद 1956 में इसे बॉम्बे राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य के पुनर्गठन के बाद यवतमाल जिले को इस राज्य का हिस्सा बनाया गया, जो अभी के दौर में इस जिले के साथ साथ पूरे संभाग के प्रशासनिक मुख्यालय के तौर पर कार्य करता है। यवतमाल जिले के अगर न्यूमेरिकल डेटा की बात करें तो साल 2011 के सेंसस के अनुसार इस शहर में उस समय अलग अलग जाति धर्मों के लगभग 28 लाख लोग रहते थे, जिनमें से 81% की जनसंख्या हिंदू, 9% मुस्लिम, 9% बौद्ध और बाकी बचे 1% में से सिख, जैन और ईसाई धर्म को मानने वाले लोग आते हैं। वहीं हम बात करें इस शहर के पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो इस शहर में प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में लगभग 13,582 लोग हंसी खुशी निवास करते हैं। इस शहर की मौजूदा आबादी में से 82% लोगों ने भारतीय शिक्षा पद्धति से जुड़े यहाँ की शिक्षा प्रणाली को अपनाया है, जो लिटरेसी के मामले में यहाँ के अन्य शहरों की तुलना में काफी बेहतर है। वहीं लिंगानुपात के मामले में इस शहर में प्रत्येक 1000 मर्दों के अनुपात पर केवल 922 महिलाएं ही पाई जाती है। लैंग्वेज के एस्पेक्ट में देखें तो इस जिले की प्रमुख भाषा वैसे तो हिंदी और मराठी है, लेकिन यहाँ पर मराठी की वरहदी बोली यवतमाल के लोगों द्वारा प्रमुख रूप से बोली जाती है। हालांकि इस जिले में कई अनुसूचित और खनाबदोश जनजातियां बड़े पैमाने पर रहती है, जिसके कारण शहर के कुछ हिस्सों में गोरमाटी, बंजारी, गोंडी, बेलदारी, उर्दू, तेलुगु और कोलामी जैसी अन्य भाषाओं का भी प्रयोग होता है। तो आइए अब जानते हैं यवतमाल शहर के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो इस शहर से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 और राष्ट्रीय राजमार्ग 361 की सड़कें गुजरती है। साथ ही नागपुर से गोवा को जोड़ने वाली शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे भी यवतमाल शहर से ही होकर गुजरने वाली है। इसके अलावा भी मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे सीधे यवतमाल शहर के सड़कों से होकर पास होगा, जहां की अधिकतर गाड़ियां आपको MA29 RTO कोड के साथ चलती हुई दिखाई देंगी। रेलवे की बात करें तो यहाँ का यवतमाल जंक्शन हावड़ा नागपुर मुंबई रेलवे लाइन पर बसा है, जहाँ पर जल्द ही यवतमाल शहर से होकर नागपुर तक भारत की सबसे पहली ब्रॉड गेज रेलवे की सेवाएं शुरू होंगी। इसके अलावा भी यह यवतमाल जंक्शन नैरो गेज रेलवे का साउदर्न पॉइंट है, जिसे स्थानीय तौर पर शकुंतला रेलवे के नाम से जाना जाता है। एयर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस शहर के पास इसका कोई अपना हवाई अड्डा नहीं है। हवाई मार्गों की सुविधा के लिए लोगों को यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पर नागपुर में बने एयरपोर्ट की सहायता लेनी पड़ती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय विमानों के लिए मुंबई एयरपोर्ट जाना होता है, जो यहाँ से लगभग 670 किलोमीटर दूर है। तो आइए अंत में जानते हैं यवतमाल जिले के कुछ पर्यटन स्थलों के बारे में। तो इस शहर में आप यहाँ के टिपेश्वर अभ्यारण्य, चौसला महादेव मंदिर, नीलोना डैम, बेम्बला डैम, चिंतामणि गणेश मंदिर और पैनगंगा वन्य जीव अभ्यारण्य को घूम सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद ट्रैवल विद चंदन।